अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ़ असलिया के बारे में पढ़ा, यानी पिछली वाली क्लास में हमने ज़ा, सीन और सौद के मखरज के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हरूफ़ शफ़विय्या के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह हरूफ़ शफ़विय्या के बारे में जानेंगे, इनकी तादाद कितनी है वो हम जानेंगे और कौन कौन से हरूफ हैं और इनकी अदायगी कौन सी है वो हम इंशाअल्लाह जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर ये चीज़ नोट कर लें कि हरूफ शफ़विय्या जो हैं इनकी तादाद 4 है और वो 4 हरूफ कौन से हैं? फ़ा, बा, वाव और मीम। ये जो 4 हरूफ हैं इनकी अदायगी होंठों से है। इनमें दांतों का भी दखल है, लेकिन फ़िलहाल हम आज की क्लास में इस हरफ फ़ा के बारे में जानेंगे, ये कैसे अदा होता है, इसका मखरज क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखें और आपको ये बात मालूम होगी कि हमने मखारिज की 2 अक़साम पढ़ी हैं, एक मखारिज मुहक्कका और दूसरी मखारिज मुक़द्दरा। अभी तक जितने भी हमने मखारिज पढ़े हैं ना, उनका जो ताल्लुक़ था वो मखारिज मुहक्कका के साथ था और आज यहाँ पर शफ़ी मखारिज की बात आ रही है और इनका ताल्लुक़ भी मखारिज मुहक्कका के साथ ही है, ठीक है ना। और मखारिज मुहक्कका उन मखारिज को कहा जाता है जो मखारिज हलक, ज़ुबान और होंठों में हो। अब यहाँ पर होंठों की बात आ रही है तो ये इनका भी ताल्लुक़ किसके साथ है? मखारिज मुहक्कका के साथ। अब रही बात मखारिज मुक़द्दरा की, उनको हम इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में एक एक करके जानने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस हरफ फ़ा की अदायगी के बारे में जानेंगे कि इसकी अदायगी क्या है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर सिंपली नोट करें। आज हम चूंकि सिर्फ फ़ा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बा, वाव, मीम इनका ताल्लुक़ अलग है, होंठों से ही अदा होने वाले हैं, लेकिन इनमें दांतों का भी दखल है और अदायगी में और इनकी सिफ़ात में थोड़ी सी चेंज है, वो हम इंशाअल्लाह जानेंगे। चलिए, अच्छा, इसकी अदायगी की बात हम कर रहे हैं फ़ा की। फ़ा की अदायगी क्या है कि सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ का तर वाला हिस्सा। सिंपल है, सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ का तर वाला हिस्सा। तर वाला हिस्से से मुराद यानी जो हमारा वेट पार्ट होता है ना, आप देखें कि हमारे जो होंठ है ना, हमारे होंठों में क्या होता है कि ये जो बाहर वाले होंठ होते हैं ना, ये खुश्क होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सलाइवा हमारा नहीं लगा होता है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एक पानी जैसा होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा। आपने साइंस के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी। सलाइवा हमारे इसमें होता है, ठीक है ना, मुंह के अंदर, यानी जिसको हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में थूक। थूक होती है ना, थूक जमा हो जाती है हमारे मुंह में। तो ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा तर रहता है। कौन सा? ये होंठ का अंदरूनी वाला हिस्सा। जब आपके सनाया उलिया ऊपर के 2 दांत, जब ये ऊपर वाले 2 दांत है ना, इनके जब किनारे कहाँ लगेंगे? इस होंठ के निचले वाले होंठ के तर वाले हिस्से से, वेट वाले हिस्से से, जो गीला वाला हिस्सा है, तो उस सूरत में आपका फ़ा अदा हो जाएगा। बस सिंपल इस फ़ा का ये मखरज है, बिल्कुल आसान है, तो इसको आपने इस तरीके से अदा करना है। अब हम इसकी मश्क करेंगे, जैसे फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा, फ़ा। तो आपने ये जो ऊपर वाले दांत हैं इनके किनारे का अंदरूनी निचले वाले होंठ के तर वाले हिस्से से लगाना है, तब जाके अदा होगा। फ़ा, फ़ा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये जो फ़ा है ना, इसके अंदर आपने सख्ती बिल्कुल नहीं करनी। ये हरफ जो है ना, ये सख्ती के साथ अदा नहीं किया जाता। इसमें पस्ती होगी, इसमें ज़ौफ़ होगा। क्या होगा? हाँ, तो इसको याद रखिएगा। इस हरफ में क्या होता है? इसमें पस्ती होगी, यानी इसमें ज़ौफ़ होगा, कमज़ोरी होगी। कमज़ोरी से मुराद ये है कि ये उसको धीमा पढ़ना है, इसको ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा कि ये जो फ़ा है ना, ये हरूफ़ महमूसा में आता है। महमूसा से क्या मुराद है? यानी इसके अंदर सिफ़ातें हम्स पाई जाती है। और हम्स हम किसे कहते हैं? ये जो विस्परिंग साउंड होता है ना हमारा, जैसे हमने काफ के अंदर देखा, इसी तरीके से ता के अंदर हमने देखा, ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से ता के अंदर हमने देखा, ता के अंदर अत, अक, अक, ठीक है ना। तो ये वो वाला हम्स है। तो
اس فا کو ادا کرتے وقت بھی ہمس والی صفت ادا ہو رہی ہے، یعنی اس میں بھی آپ کا ایئر فلو پاس ہو، جیسے فا، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمس ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو سمپل اس فا کی ادائیگی یہ تھی، یہ بالکل آسان تھا۔ تو آج میں نے صرف آپ کو فا کے بارے میں بتایا اور اس کی ادائیگی آپ نے معلوم کر لی اور اس کی صفت کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا۔ اس کو سختی سے ادا نہیں کرنا کیونکہ اس حرف کے اندر پستی ہے، اس کے اندر ضعف ہے، یعنی یہ حروف محموسہ کے اندر آتا ہے، یعنی اس کے اندر صفت ہمس پائی جاتی ہے اور یہ فا آپ کا بالکل نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي، اس کو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي، یہ سختی ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑ دو، جو زبان کو ڈھیلا چھوڑ دو، یعنی منہ کو آپ اپنی حرکت کرنے دو، صرف مخرج کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نکالنا کہاں سے ہے، باقی آپ ڈھیلا چھوڑ دو، جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي، پھر آگے دیکھیں ينفقون میں جیسے آتا ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فی محسوس کیجئے کہ آپ کے یہ جو اوپر والے دانت ہیں نا، ان کا یہ کنارہ اندرونی نچلے والے ہونٹ کے تر والے حصے سے لگ رہا ہے، جیسے سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء، فَبِأَيِّ آلَاء، پھر آگے سورہ مرسلات کے اندر آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کلیئر ہو گیا؟ اسی لیے سورہ انشقاق کے اندر آتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَبَشِّرْهُم، ٹھیک ہے نا؟ يَفْعَلُونَ، تفعلون، اب دیکھیں فا کو ساکن کر لیجئے اور آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ فا کا مخرج ہے کہاں سے۔ تفعلون، یفعلون، تفعلون، اور یاد رکھیے گا کہ یہ والا جو حصہ ہے نا، یعنی زبان کا یہ جو کنارے ہیں نا، یہ والے کنارے دھیان رکھیے گا، یہ والے کنارے، یہ والے کنارے، یہ جو آپ کے ہونٹ ہیں نا، یہ باہر والا جو ہونٹ ہے نا، یہ آپ کا خشک رہتا ہے، یہ ڈرائی رہتا ہے، یہ ڈرائی پارٹ ہے، اور یہ جو اندر والا نا، یہ دانتوں کے ساتھ والا، یہ آپ کا ویٹ رہتا ہے، گیلا رہتا ہے، اور یہ والے جو دانت ہیں نا، یہ والے دانت، یہ سارے کہاں پہ لگتے ہیں؟ یہ یہاں پہ نیچے لگتے ہیں، تری والے حصے پر، تو آپ کا فا ادا ہوتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلے، تو الحمدللہ ہم نے آج شفی مخارج میں فا کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں با، واو اور میم کے بارے میں جانیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ مخارج کا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے کچھ اور رہ جاتے ہیں، یعنی جو ناک کے بانسے سے ادا ہونے والے حروف ہیں، کیونکہ جو ہمارے مخارج مقدرہ کے اندر آتے ہیں وہ بھی ہم نے انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ تو الحمدللہ فا کے مخرج کو آپ نے سمجھ لیا، امید کرتا ہوں پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجیے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما